देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला नोट करिए, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आपको ये लर्न करना है। साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आया, और अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और कॉस कॉस वाले वन साइड और साइन साइन वाले अदर साइड। इसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कहाँ है, इन फॉर्मूलों को यूज आप कैसे करते हैं। देखिए कुछ चीज बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे कहा कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए। तो देखिए आप साइन 15 का मान डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि आपको साइन 30 का तो मान मालूम है। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। ठीक है ना। लेकिन साइन 15 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन 15 का अगर मान ज्ञात करना हो तो क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे एंगल, इस एंगल को ऐसे एंगल में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू आप जानते हो। यानी इसे लिख दीजिए आप 45 माइनस 30। ठीक है ना। 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। तो ये बन गया आपका साइन ए माइनस बी। कौन सी फॉर्म बन गई है, साइन ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है ना। साइन ए कॉस बी, इसे ए मान लीजिए, इसे बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब वैल्यू पुट करिए। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, और कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 2√2। तो ये कितना बनेगा ऊपर, √3 माइनस 1। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3 माइनस 1/2√2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप cos 15 की वैल्यू निकालते हैं तो cos 15 का फॉर्मूला क्या है, cos 15 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 45 माइनस 30। ठीक है ना। cos 15 की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, cos 45 माइनस 30 से। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos a माइनस बी का, यानी फोर्थ वाला। तो क्या लिखोगे बताओ, cos 45 cos 30 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, अगर माइनस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये होगा साइन 45 साइन 30। अब वैल्यू पुट करिए, cos 45 की रख दीजिए 1/√2, cos 30 की रख दीजिए √3/2, साइन 45 की रख दीजिए 1/√2 और साइन 30 की रख दीजिए 1/2। ये आपको वैल्यू मालूम है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, √3 + 1/2√2। इस तरीके से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, साइन 15 और cos 15 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों की मदद से आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको वैल्यू ज्ञात करनी है cos 7.5 या साइन 7.5 की। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि साइन 7.5 डिग्री का मान बताइए। कितने का मान बताना है, साइन 7.5 डिग्री का मान बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे साइन 7.5 डिग्री का मान। देखिए आपको साइन 15 का भी मान मालूम है और cos 15 का भी मान मालूम है, यानी इसके दुगना है ना। 7.5 का दुगना कितना होगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री की अगर वैल्यू जानते हो तो 7.5 की भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आपने cos 2a के फॉर्मूले पढ़े थे। देखिए cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2a के फॉर्मूले याद करा देता हूँ। देखिए अगर cos 2a का फॉर्मूला पता करना हो तो जो ये तीसरा फॉर्मूला है, इसमें b के स्थान पर a रख दीजिए आप। b के स्थान पर क्या रख दीजिए, a। तो cos a + a कितना हो जाएगा, cos 2a। और cos 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a गुणा cos a
माइनस साइन ए गुणा साइन ए, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस 2a का फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप b के प्लेस पर a रख दें तो कोस 2a का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो कोस 2a का पहला फॉर्मूला क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर मैं कहूं कि मुझे कोस 2a का मान साइन के पदों में बता दीजिए, तो देखिए आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोस स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो अगर कोस स्क्वायर ए की वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक कोस 2a का फॉर्मूला ये आ गया। ये कोस 2a का फॉर्मूला किसके पदों में है बताओ, साइन के पदों में है। ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। और ये कोस 2a का फॉर्मूला अगर कोई साइन के पदों में पूछता है तो ये वाला बोलना पड़ेगा। और अगर मैं कहता हूं कि कोस 2a का फॉर्मूला मुझे कोस के पदों में बताइए, तो फिर वैल्यू किसकी रखनी चाहिए आपको, साइन स्क्वायर ए की। और साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर ए का मान रख दें आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और माइनस अंदर जाएगा, तो क्या बनेगा कोस 2a का फॉर्मूला, कोस 2a का फॉर्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोस 2a का फॉर्मूला किसके पदों में है बताओ, कोस के पदों में। अगर मैं पूछता हूँ कोस 2a का सूत्र सुनाओ, तो आपको बोलना पड़ेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं पूछता हूँ कोस 2a का फॉर्मूला साइन के पदों में बताइए, तो आपको बोलना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर कोस 2a का फॉर्मूला कोस के पदों में, तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब एक और भी फॉर्मूला होता है कोस 2a का। कोस 2a का फॉर्मूला होगा tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये कोस 2a का फॉर्मूला किसके पदों में है, tan के पदों में। ये कैसे आया, अगर आप कोस 2a का फॉर्मूला लिख लें तो कोस 2a का फॉर्मूला ओरिजिनल क्या था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अपॉन में क्या है बताओ 1, ठीक है ना। इसके अपॉन में क्या है 1, और 1 को आप लिख लीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब क्या कर दें, अंश और हर को कोस स्क्वायर ए से भाग देने पर तो यही फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखिए साइन 7.5 डिग्री का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, कोस 2a का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा किसके पदों में, साइन के पदों में, जिसकी वैल्यू क्या है। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोस 2a का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब a की वैल्यू भर दीजिए 7.5, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 7.5, ठीक है ना। 7.5 डिग्री भर दिया आपने a की वैल्यू, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.5 भरोगे तो ये 2 गुना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो 2 साइन स्क्वायर 7.5 बराबर 1 माइनस कोस 15, ठीक है ना। अब कोस 15 का मान तो आपने ज्ञात कर लिया था। कोस 15 का मान कितना था बताओ, √3 + 1 अपॉन 2√2। कोस 15 का मान कितना ज्ञात किया था अभी √3 + 1 अपॉन 2√2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये किसकी वैल्यू है, 2 साइन स्क्वायर 7.5 की वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर 7.5 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 4√2। ये आ जाएगी कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। और साइन 7.5 का मान कितना होगा, साइन 7.5 का मान होगा इसका वर्गमूल, यानी 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 4√2 का वर्गमूल। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये है साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना। कोस 7.5 की वैल्यू निकालनी होती तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते, cos 2a = 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आप किसी की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। साइन 105 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, साइन 60 + 45। कोस 75 का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोस 45 + 30 का फार्मूला लगा करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए
अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूले आप रन करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये है अगर सम को प्रोडक्ट में चेंज करना हो। अगर सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट में चेंज करना है तो आप सी डी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर आपको लर्न करना है साइन सी माइनस साइन डी का, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले कॉस और बाद में साइन, यानी फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है आपका कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी इसमें दोनों कॉस आएंगे। और फोर्थ है आपका, अगर आपको ज्ञात करना हो कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो इसमें दोनों साइन आएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ध्यान ये रखना है कि यहाँ आएगा साइन डी माइनस सी बाई डी माइनस सी बाई। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है cos 4x, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, और प्रूव करना है cot 3x। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, आप ये सोल्व करें। तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, प्लस में लिखा हुआ है, यानी cos c प्लस cos d के फॉर्मूले लगेंगे, है ना। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d का। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला लगाने के बाद कॉमन आना चाहिए। फॉर्मूला लगने के बाद क्या होगा, कॉमन आना चाहिए। तो देखिए अगर इसमें हम cos c प्लस cos d लगाएंगे तो आएगा 2 cos, दोनों को जोड़िए तो 7x बाई 2 इंटू कॉस 4x में से माइनस 3x करेंगे तो x बाई 2। ठीक है ना, 2 cos 7x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। लेकिन प्लस में आगे क्या लिखा हुआ है, cos 2x, तो कॉमन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला जो लगाएंगे सी डी वाला, वो किस में लगाएंगे, पहले में और तीसरे में। यानी किस में लगाएंगे, cos 4x प्लस cos 2x में लगेगा फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लगा के देखिए, तो ये बनेगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कौन सा है बताइए, थर्ड, ये वाला। यानी इसमें क्या करते हैं, 2 cos एंगल को जोड़ के आधा कर दीजिए और cos एंगल को घटा के आधा कर दीजिए, तो क्या लगेगा बताओ, 2 cos c प्लस d बटा 2। अगर 4x में 2x जोड़ोगे तो कितना हो गया, 6x, उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और इंटू cos c माइनस d बटे 2, अगर घटाओगे तो बचेगा 2x, और उसका आधा करोगे तो कितना बचेगा, x। यानी एक बार जोड़ के आधा करना है, एक बार घटा के आधा करना है। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और क्या लिखा हुआ था प्लस में, cos 3x, यही तो बचा हुआ था ना, तो इसे एज इट इज लिखेंगे cos 3x। तो देखिए कॉमन आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से हम नीचे भी करेंगे, यानी पहले और तीसरे में फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 तो 3x, और cos sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, x, और प्लस में कितना आएगा बताओ, sin 3x। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर से कॉमन आ रहा है cos 3x, तो अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस 1। ऐसे ही नीचे से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, sin 3x, और अंदर क्या बचेगा, 2 cos x और प्लस 1। तो क्या करेंगे, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा आपका, cot 3x आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। सिद्ध हो गया कि नहीं।
अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है sin x माइनस साइन 3x, sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x और इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 sin x। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके फॉर्मूले जितने अच्छी तरीके से तैयार होंगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन 3x, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? देखिए या तो ये दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कोस होने चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। साइन सी माइनस कोस डी का कोई फॉर्मूला नहीं, तो यानी इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। और साइन सी माइनस साइन डी में ध्यान ये रखना है कि पहले कोस आएगा फिर साइन, यानी क्या फॉर्मूला है, 2 cos c प्लस डी बटा 2, यानी 2x आएगा कि नहीं? एंगल को जोड़ के आधा करिए, x प्लस 3x अपॉन 2, तो 2x आएगा। और इंटू साइन c माइनस डी बटा 2, अब c माइनस डी करोगे तो कितना आएगा, माइनस 2x, ठीक है ना? और अपॉन 2 करोगे तो माइनस x आएगा, कितना आएगा, माइनस x, तो यहाँ आएगा आपका माइनस x। ध्यान दीजिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये तो लगेगा ना। और जो ये नीचे लिखा हुआ है इसे ध्यान से देखिए, तो देखिए मैंने बताया था कि cos 2x का पहला फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x का पहला फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर कोई ये जानना चाहता है फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं? cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b, है ना, और माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं कहूं कि b के स्थान पर a रख दीजिए, तो b के स्थान पर अगर a रख दें तो cos 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, और माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी उसे क्या लिखेंगे आप, cos 2x लिखेंगे, और cos 2x से cos 2x कैंसिल। और साइन के सामने नेगेटिव हो तो नेगेटिव शुरू में चला जाता है, केवल cos और sec में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर कहीं cos माइनस थीटा हो तो उसे क्या लिखते हैं, cos थीटा, और sec माइनस थीटा हो तो sec थीटा, यानी नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि जब नेगेटिव में एंगल कब चलेंगे, माइनस में एंगल कब चलेंगे, अगर आपने नीचे को चले हो, यानी इधर को थीटा चलोगे तो उसे क्या बोलेंगे आप, माइनस थीटा। और चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इसलिए cos माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। इसी प्रकार से sec माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, sec थीटा। बाकी में क्या होगा, अगर साइन के सामने नेगेटिव हो तो शुरू में चला जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा, तो यानी ये क्या बन गया आपका, माइनस के साइन एक्स, और अपॉन में माइनस 1 था तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2 साइन एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी एक वैल्यू है cos 4x, देखिए cos 4x, इसका फार्मूला प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए अगर किसी को cos 2a का फार्मूला मालूम है तो वो cos में 8 है, cos में 16 है, सबकी वैल्यू ज्ञात कर सकता है। देखिए मान लीजिए cos 4x निकालना है, cos 4x का भी फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 2a का फॉर्मूला क्या है बताओ, 1 माइनस, पहला फॉर्मूला बोलिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला फॉर्मूला ये है। साइन के पदों में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो देखिए cos 4x का जो आंसर है वो साइन और cos दोनों के पदों में आ रहा है, लेकिन प्लस 1 आ रहा है। तो बताइए cos 2a का फॉर्मूला एक तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a,
और एक होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा कि ये वाला, क्योंकि मुझे +1 लाना है। तो फॉर्मूला कौन से वाला यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 4x का फॉर्मूला कैसे बोलेंगे? देखो नियम ये है कि जो एंगल यहाँ होगा उसका आधा यहाँ लिखना है। cos 2a का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं cos a का लिखता हूँ तो क्या आएगा, cos a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। जो एंगल यहाँ होगा उसका आधा यहाँ आएगा, ठीक है। तो cos 4x का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। कैसे, समझ आया? जितना यहाँ एंगल होगा उसका आधा यूज करेंगे। जिन्हें अब भी समझ ना आया हो तो मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए ये cos 4x है, तो इसे आप ऐसे नोट कर लीजिए 2 इंटू 2x। अब देखिए 2 इंटू 2x तो लिख सकते हैं ना, तो ये बन गया cos 2a, यानी ये a के प्लेस पर है, cos 2a की फॉर्म बन गई ना। और cos 2a का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a मतलब 2x। a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 2x, ठीक है। अब चलिए 1 माइनस 2, अब देखिए साइन 2x का वर्ग है ये। मैंने बताया था जो साइन के ऊपर पावर होगी वो फुल पावर होगी, यानी ये क्या है, साइन 2x का होल स्क्वायर है। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। तो यानी ये बनेगा आपका 2 साइन x cos x और इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है।